बच्चों नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शंस टू सी लैंग्वेज। इससे पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था सी लैंग्वेज का, मैंने ना इंग्लिश लैंग्वेज से कंपैरिजन किया था कि इंग्लिश का लर्निंग प्रोसेस क्या था, सी लैंग्वेज का लर्निंग प्रोसेस क्या है, कि इंग्लिश और सी लैंग्वेज में कितनी सिमिलरिटी है, इंग्लिश को आपने कैसे सीखा और सी लैंग्वेज को आप कैसे सीखोगे। तो ये अपना प्रीवियस जो लेक्चर था उसको आप देख लो, अगर नहीं देखा हो तो। उसमें पूरा एक इंग्लिश का और सी लैंग्वेज का पूरा कंपैरिजन चार्ट बता रखा है अपन ने। आज की जो अपन क्लास लेंगे वो सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शंस, कि सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सी लैंग्वेज की है ना हिस्ट्री, कि सी लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, इवोल्यूशंस, कि इसका विकास कैसे हुआ, फिर सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं। तो अपने यहाँ पे आज के जो टॉपिक रहेगा, 3 टॉपिक पे ज़्यादा अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। एक तो हो गया आपका इंट्रोडक्शंस, एक हो गया हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, एक टॉपिक आपका हो गया सी लैंग्वेज के फीचर्स, इम्पोर्टेंसी, है ना, सी लैंग्वेज के एडवांटेज, इम्पोर्टेंसी बोल दो, एडवांटेज बोल दो, सी लैंग्वेज के फीचर्स बोल दो, सब एक सिमिलर मतलब मीनिंग है सबकी। तो अपन सबसे पहले देखें सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शंस, कि सी लैंग्वेज का क्या बेसिक मतलब वो है, इंट्रोडक्शंस है। तो सी लैंग्वेज को अपन क्या कह सकते हैं, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि एक मशीन पे सी लैंग्वेज का रन किया हुआ प्रोग्राम, है ना, विदाउट मॉडिफिकेशन के दूसरी मशीन पे अपन इजी वे में रन कर सकते हैं। मतलब एक एज ए पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट हो गया कि इंडिपेंडेंट है, मशीन पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे अपन मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है कि अगर एक मशीन पे कोड चल गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरी मशीन पे भी वो कोड चल जाए। तो सी लैंग्वेज को अपन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कह सकते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हो। सी लैंग्वेज में है ना लो लेवल लैंग्वेज का भी फीचर्स होता है। सी लैंग्वेज में अपन है ना लो लेवल कोडिंग भी कर सकते हैं और सी लैंग्वेज में अपन हाई लेवल कोडिंग भी कर सकते हैं। तो लो लेवल कोडिंग में आप सिस्टम्स प्रोग्रामिंग और हाई लेवल कोडिंग में आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों डेवलप कर सकते हो आप। तो सी लैंग्वेज है ना नियरर टू लो लेवल लैंग्वेज एंड नियरर टू हाई लेवल लैंग्वेज, तो दोनों के बीच की लैंग्वेज कह सकते हो। तो सी लैंग्वेज को अपन है ना मिड लेवल भी कह सकते हैं, तो जिसमें अपन दोनों ही कैपेबिलिटी सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, सिस्टम प्रोग्रामिंग की डेवलपमेंट करना और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना। तो सी इज ए जनरल पर्पज प्रोसीजरल इम्परेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज एक जनरल पर्पज सभी कार्य के लिए अपन यूज में ले सकते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज है, पूरा अल्गो बेस्ड लैंग्वेज है, पूरा अपन को एक्टिविटीज में डेवलप करना होता है। इम्परेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। फिर नेक्स्ट देखें, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, साइंटिस्ट का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीके में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किसने किया। सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया डेनिस रिची, एक अमेरिका का साइंटिस्ट था। कहाँ पे किया, AT&T बेल लेबोरेटरी, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम हो गया। ये AT&T बेल लेबोरेटरी एक जगह हो गई अमेरिका के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू जर्सी, है ना, USA, इन 1972। तो मेन डेवलपमेंट में याद रखेंगे डेनिस रिची। कहाँ पे हुई, कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, AT&T बेल लेबोरेटरीज, है ना, कंट्री का नाम USA। कौन से ईयर में हुआ, 1972। 1972 में एग्जैक्ट मार्केट में सी लैंग्वेज यूज होने लग गई थी। इट वाज डिजाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग, इसी लैंग्वेज को जो डिज़ाइन किया गया था वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना एंड है ना यूज्ड फॉर डेवलपिंग द पोर्टेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के लिए ही है ना सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं अपन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, ऑल ओवर कंट्री में सी लैंग्वेज यूज होती है। चाहे आप BTech करो, चाहे BCA करो, चाहे पॉलिटेक्निकल करो, चाहे IIT करो, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक लैंग्वेज सीखने का ये बेस है। बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, रोबस्ट लैंग्वेज भी कर सकते हैं इसको। फर्स्ट सी लैंग्वेज, जो पहली जो सी लैंग्वेज बनी थी वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेवलप हुई थी।
यूनिक्स क्या है? एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स एनवायरनमेंट में ही सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया था। तो इसके लिए है ना, पहले जो अपन सी लैंग्वेज यूज करते थे वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही ये चलती थी, है ना। इट इज स्ट्रोंगली एसोसिएटेड विद यूनिक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही सी लैंग्वेज को यूज कर सकते थे। फिर आंसी मीन्स हो गया एक संस्था का नाम है, जैसे अपने होता है ना इंडिया में ISI एक संस्था होती है ना, ऐसे आंसी भी एक अमेरिका की संस्था है। तो जितने भी ये लैंग्वेजेस का है ना डेवलपमेंट होता है, तो ये उनको अप्रूवल देती है। तो आंसी का जो पूरा नाम हुआ अमेरिकन, एन का मतलब हो गया नेशनल, एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड्स, और आई का मतलब हो गया इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, आंसी एक संस्था है। अप्रूव्ड, है ना, ए वर्जन ऑफ सी इन दिसंबर 1989, तो विच इज़ नोन एज आंसी सी। मतलब सी लैंग्वेज का जो अप्रूवल हुआ था, आंसी ने रिकमेंड किया था, वो दिसंबर 1989 में इसको अप्रूवल दे दिया था, जिससे कि ये फिर ऑल ओवर कंट्री में यूज होने लगी, इसकी पॉपुलैरिटी फिर बढ़ती गई। तब से इसको अपन आंसी सी नाम, आंसी सी कह सकते हैं अपन। तो आंसी मीन्स होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ये याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखें अपन, अब हिस्ट्री पे आते हैं अपन। वो तो ये जनरल एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हिस्ट्री देखें कि सी लैंग्वेज का इवैल्यूएशंस कैसे हुआ, इवोल्यूशंस मतलब विकास, कि इसमें है ना कैसे इसका हिस्ट्री चलती है अपनी। तो सी लैंग्वेज, अपन कोई भी लैंग्वेज बनाएंगे तो लैंग्वेज है ना डायरेक्ट तो तुम बना नहीं सकते। तो किसी भी लैंग्वेज का अगर आप मतलब डेवलप करोगे, तो किसी लैंग्वेज अदर लैंग्वेज का बेस लेके, है ना, उसकी स्टडी करके फिर आगे नई लैंग्वेज का डेवलपमेंट करोगे। अब सी लैंग्वेज जो विकास, सी लैंग्वेज का जो अपन देखते हैं हिस्ट्री, तो ये 3 लैंग्वेज से मिलके बनी हुई है। अब तुम कहोगे 3 लैंग्वेज कौन कौन सी इसमें इवॉल्व हुआ है, तो वो देखेंगे अपन। एक तो अल्गोल लैंग्वेज, अल्गोल का पूरा नाम हो गया अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एक होता है BCPL, इसका पूरा नाम हो गया बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, एंड बी लैंग्वेज। तो ये 3 लैंग्वेज का मिक्सअप करके, है ना, इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी को एडोप्ट करके एक नई लैंग्वेज बना दी। अब ये लैंग्वेज किसने बनाई, तो कई सारे इसके ना साइंटिस्ट चलते, जैसे 1972 में इसका एक ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज आ गई, है ना। इसके बाद में आंसी ने इसको इसने डेनिस रिची ने इसको यूज करके फिर सी लैंग्वेज बना दी। बिजनेस से रिलेटेड इसमें फिर अपन काम करने लग गए। तो इसमें 3 लैंग्वेज को इवॉल्व करते हैं अपन फ्रॉम 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अल्गोल का पूरा मतलब नेम हो गया अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एक हो गया BCPL, इसका बेस है सी लैंग्वेज का, और BCPL को फिर बाद में ना बी लैंग्वेज भी नाम दे दिया गया। तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके ये 3 लैंग्वेज से फिर सी लैंग्वेज आ गई। अब इन लैंग्वेज में क्या कंसेप्ट था कि इसमें कुछ इन लैंग्वेज का कुछ कंसेप्ट को यूज करके, है ना, सी लैंग्वेज में वो टर्मिनोलॉजी यूज कर ली। तो इट यूजेज मैनी कंसेप्ट्स, है ना, फ्रॉम दीज लैंग्वेजेज एंड इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू कंसेप्ट्स सच एज डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, है ना, एरे। तो इन लैंग्वेज का कंसेप्ट को फिर सी लैंग्वेज में अडोप्ट कर लिया। तब से फिर सी लैंग्वेज का स्टार्टिंग हो जाती है। फिर इसका पूरा अपन हिस्ट्री देखें सी लैंग्वेज की, ईयर वाइज हिस्ट्री देखें, तो आप देखोगे अल्गोल लैंग्वेज जो चलती थी वो 1960 में डेवलप हो गई थी, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसको अल्गोल लैंग्वेज को डेवलप किया था इंटरनेशनल ग्रुप ने। फिर अल्गोल के बाद में है ना एक BCPL लैंग्वेज आई मार्केट में, तो BCPL लैंग्वेज को दूसरे साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। तो ये अल्गोल का बेस लेके फिर आगे चले अपन, कुछ यहाँ से कुछ मतलब कंसेप्ट को एडोप्ट करके फिर BCPL लैंग्वेज बना दी। तो BCPL का जो पूरा नाम हुआ बेसिक कंबाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये BCPL आई 1967 में। मार्टिन रिचर्ड्स साइंटिस्ट का नाम है जिसने BCPL को डेवलप किया था। फिर BCPL के जस्ट बाद आ गई बी लैंग्वेज। तो बी लैंग्वेज 1970, इसको केन थॉम्सन इसने डेवलप किया था। तो अब इन 3 लैंग्वेज का बेस या कंसेप्ट लेके, अल्गोल का, BCPL का और बी लैंग्वेज का, इन 3 लैंग्वेज का कुछ कंसेप्ट लेके
एक नई लैंग्वेज फिर यहाँ डेवलप हो गई। तो बी के बाद में फिर सी लैंग्वेज का विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गई। तो सी लैंग्वेज डेवलप हुई 1972 में। इसको डेवलप किया डेनिस रिची ने। तो डेनिस रिची क्या है, फादर ऑफ सी लैंग्वेज है ना। डेनिस रिची ने कहाँ डेवलप की, तो ये भी जगह याद हो गई, AT&T बेल लेबोरेटरीज। फिर कौन सी ईयर में की, 1972 में। AT&T बेल लेबोरेटरी कहाँ है, USA में है ना। अगर जगह कोई बताना चाहो तो न्यू जर्सी, USA। फिर 1972 के बाद में एक कर्निंगम एंड रिची, ये दो साइंटिस्टों ने मिलके कर्निंगम एंड आर सी लैंग्वेज नाम दे दिया इसका। के मीन्स हो गया कर्निंगम है ना, एंड आर मीन्स हो गया रिची मीन्स डेनिस रिची। इन दोनों का मिक्सअप करने, दोनों साइंटिस्टों ने मिक्सअप करके एक नया वर्जन दे दिया इसका। तो इसका नाम हो गया K&R-C लैंग्वेज। ये 1972 में मार्केट में आ गई। फिर ऐसे रेगुलर है ना, इसमें अपडेशन चलते गए, नई नई इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए नए नए वर्जन आते गए और अपन यूज करते गए। तो कुछ फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड करते गए। फिर आंसी ने इसको अप्रूवल दिया फिर 1989 में, दिसंबर 1989 एग्जैक्ट अगर अपन वो डेट लेके चले तो आंसी मीन्स हो गया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तब से फिर इसको अप्रूवल मिलने के बाद में ANSI के नाम से जानने लग गए। तो ANSI एक कमेटी हो गई जिसने 89 में इसको अप्रूवल कर दिया। फिर 90 के आसपास ANSI और ISO-C आ गई मार्केट में। तो ISO कमेटी अलग है, ISO में गया मतलब ये हो गया ISO इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने फिर ANSI और ISO एक सी के साथ जुड़ गया। फिर 1999 में फिर ये इसका रिवाइज वर्जन आ गया, तो उसको C99 के नाम से जानने लग गए। तो इसको C99 को स्टैंडर्डाइज किया था स्टैंडर्डाइज कमेटी ने, इसको पूरा ये किया, डेवलप किया मतलब। फिर इसके बाद में है ना रेगुलर अपडेशन चलता गया। फिर 2011 में C11 के नाम से एक नया वर्जन रिलीज हो गया, जिसको भी स्टैंडर्डाइज कमेटी ने है ना रिकमेंड करके एक नया वर्जन रिलीज कर दिया। तो अभी जो रिसेंटली अपन देखें तो सी लैंग्वेज का जो लेटेस्ट वर्जन है C11, 2011 में ये डेवलप हो गया था। स्टैंडर्डाइजेशंस ये एक कमेटी हो गई, इसने इसको डेवलप किया था। तो ये मेन सी लैंग्वेज का एक हिस्ट्री है। 1960 से स्टार्ट होता है सी लैंग्वेज का इतिहास। इससे पहले अल्गोल आई, अल्गोल के बाद में BCPL आई, फिर बी लैंग्वेज आई 1970। फिर आपका सी लैंग्वेज का विकास हुआ। सी लैंग्वेज के बाद में कर्निंगम एंड रिची दो साइंटिस्टों ने मिलकर फिर K&R-C लैंग्वेज को डेवलप किया और नया वर्जन रिलीज कर दिया 78 के आसपास के ये वो कर दो लैंग्वेज। फिर ANSI ने 89 में इसको अप्रूवल करके इसका नाम ANSI रख दिया। कुछ कमियां होती है तो उस कमियों को रिफ़ाइन करके और कुछ नई टर्मिनोलॉजी को ऐड करते हुए एक नया वर्जन रिलीज कर देते हैं। तो कई सारी कमेटियाँ आए हैं ना, नए वर्जन को रिलीज करती गई। तो आपको हिस्ट्री में ये पूरा टाइम पीरियड को लेते हुए है ना इसकी हिस्ट्री बता सकते हो ब्रीफ में। फिर नेक्स्ट देखें अपन, अब सी लैंग्वेज को अपन इतना क्यों यूज करें, सबके माइंड में क्वेश्चंस रहना चाहिए कि सी लैंग्वेज की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है, सी लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है। तुम भी अगर यूज करोगे तो सी लैंग्वेज को क्यों यूज करोगे, कि इसमें है ना क्या क्या ऐसे फीचर्स है जिससे कि इसको अपन यूज करें। आप अदर भी लैंग्वेज सीखोगे, आपको आगे जाके C++ सीखनी है, जावा लैंग्वेज सीखनी है, पाइथन पे आना है, तो फिर आपको है ना एक लैंग्वेज का बेस आना चाहिए। तो बेस अपन है ना कैसे अपन लैंग्वेज का बेस पूरा परफेक्ट अपन सीख पाए, तो सी लैंग्वेज को लेके ही अपन स्टार्टिंग करेंगे। तो ऐसे सी लैंग्वेज की क्या क्या क्वालिटी है जिससे कि तुम है ना सी लैंग्वेज पढ़ना चाह रहे हो, तुमने और अदर लैंग्वेज को क्यों सिलेक्शन में नहीं लिया। तो इसके पीछे कई सारे रीज़न है। अब वो रीज़न क्या क्या है तो वो देखें, सी लैंग्वेज के फीचर्स देखें अपन है ना, इम्पोर्टेंसी देखें, या सी लैंग्वेज के एडवांटेज देखें। तो क्या क्या एडवांटेज है तो आप देखें। सबसे पहला एडवांटेज है, जैसे मैं बोल देता हूँ प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो प्रोसीजरल का मतलब होता है ये लैंग्वेज एक लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज है, कि कोई भी है ना टास्क अपन एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसकी स्टेप्स को लिखना होता है अपन को, पूरा डेवलप करनी होती है एक्टिविटीज़ को। तो एक्टिविटीज़ का पूरा है ना स्टेप्स में लिखोगे, स्टेप्स में सीक्वेंस को लिखोगे तो प्रोसीजर कहलाएगा। तो ये पूरा है ना प्रोसीजरल लैंग्वेज कर दो। एल्गोरिथम्स पूरे डेवलप करने होते हैं अपन को, छोटे छोटे फंक्शंस बना के काम करना होगा।
तो ये सी लैंग्वेज के एक इम्पोर्टेंसी का दो प्रोसीजरल लैंग्वेज है कि कंप्यूटर में अपन कैसे इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे, कैसे वो रन करेगा, कंप्यूटर से कैसे आप डायलॉगिंग करोगे, तो पूरा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज कर सकते हो इसको। तो फर्स्ट रीजन तो ये मान के चल लो। फिर सेकंड और रीजन देखे अपन, फास्ट एंड एफिशिएंट है। इसी लैंग्वेज में काम करोगे तो कोई भी टास्क है ना फास्टली एग्जीक्यूट करेगा और एफिशिएंटली आपका रिजल्ट आएगा, एक्यूरेसी रहेगी रिजल्ट में। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि फास्ट हो गया। अदर लैंग्वेज में अपन काम करें तो हो सकता है कंप्यूटर भी उसको स्लो एग्जीक्यूट करे। तो सी लैंग्वेज में अपन कंपाइलर फास्ट होता है, एफिशिएंटली रिजल्ट मिलेंगे आपको। फिर अपन देखें ईजी टू एक्सटेंड। अगर सी लैंग्वेज में कुछ फैसिलिटीज़ में कमी है, मान लो सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती है, तो इसमें सी लैंग्वेज में एक फैसिलिटीज है कि इसकी इटसेल्फ इसकी फैसिलिटीज़ को आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब तुम कहोगे कैसे, तो अपन है ना खुद के फंक्शंस बना के खुद की लाइब्रेरी को इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लो कुछ कमियां नज़र आती है तो तुम कोई भी सॉल्यूशन तुमको नहीं मिल रहा, तो खुद अपने फंक्शंस को डिज़ाइन करो, अपने फंक्शंस की एक लाइब्रेरी बनाओ और अब उस लाइब्रेरी को सी लैंग्वेज में इंक्लूड कर लो। तो ईजी टू एक्सटेंड। अदर लैंग्वेज में फैसिलिटीज इतनी ईजी वे में नहीं मिल पाती, सी लैंग्वेज में, C++ में, जावा में ये एक्सटेंड कर सकते हैं अपन। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। फिर अपन देखें कि सी लैंग्वेज का एक फीचर्स है लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शंस। कि सी लैंग्वेज लाइब्रेरी फंक्शंस में बहुत ज़्यादा रिच है। कि सी लैंग्वेज के पास लाइब्रेरीज यानी पहले से बने बनाए फंक्शंस बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज हेडर फाइल है, तो जिसके बेस पे अपन कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को भी इजी वे में कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल वर्क है ना, स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस है, कोई भी स्टैटिकल वर्क है, और भी अपन को ना मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क है, डायनामिक मेमोरी को डील करना। तो हर चीज़ के लिए यह लाइब्रेरी बनी हुई है। तो आपको जिस तरह का भी जॉब करना है उसी से रिलेटेड लाइब्रेरी को आप यूज में ले लें और फिर अपन को काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर देखें रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। इसी लैंग्वेज में एक ये फैसिलिटीज है, इसी लैंग्वेज के पास इतने ज़्यादा ऑपरेटर्स है कि जिससे अपन है ना ईजी वे में हर तरह का काम कर सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक्स से रिलेटेड काम करना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, रिमाइंडर वैल्यू कैलकुलेट करना हो, ऐसे अपन को रिलेशनल कैलकुलेशंस करनी है ना, ऐसे अपन को लॉजिकल कैलकुलेशंस करनी है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना, ऐसे बिटवाइज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर सेट में रिच लैंग्वेज है। अदर लैंग्वेज में देखें तो ये ऑपरेटर्स लिमिटेशन में ही होते हैं। तो सी लैंग्वेज में ऑपरेटर सेट में सबसे ज़्यादा रिच है, बिल्ट इन ऑपरेटर की फैसिलिटी जिसमें ज़्यादा है, तो इस वजह से भी इसको अपन ज़्यादा यूज कर सकते हैं। एक ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मैंने इससे पहले भी अभी बताया था आपको कि सी लैंग्वेज नियरर टू लो लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल लैंग्वेज कर दो एंड नियरर टू हाई लेवल लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज लो लेवल के नियर भी कर दो, हाई लेवल के भी नज़दीक कर दो, नियरर कर दो, तो दोनों के बीच की लैंग्वेज हो गई। अब दोनों के बीच की होने से अपन क्या कर सकते हैं कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, कंपाइलर डिजाइन कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ बना सकते हो, गेम से रिलेटेड पूरे सॉफ्टवेयर बना सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो बिजनेस से रिलेटेड और सिस्टम्स प्रोग्रामिंग तो दोनों ही अपन कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में फैसिलिटी दी है। विंडोज़ भी जो लिखा हुआ है वो सी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। तो ये मिडिल लैंग्वेज की वजह से दोनों के लिए सूटेबल होगी, सिस्टम्स प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग। एक सी लैंग्वेज का फीचर देखें पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स होता है ईजी वे में वन प्लेस से अदर प्लेस पे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ प्लेस की जगह ना वन कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर पे विदाउट मॉडिफिकेशंस एप्लीकेशंस, सी लैंग्वेज के एप्लीकेशंस को ईजी वे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपन, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईजी वे में प्रोग्राम को रन कर सकते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन के लिए। तो सी लैंग्वेज के ये फीचर्स मान लो पोर्टेबिलिटी का। फिर एक मॉड्यूलरिटी, कि सी लैंग्वेज में अपन डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स बना के और प्रोग्रामिंग से जोड़ सकते हैं, तो मॉड्यूलरिटी को भी यहाँ सपोर्ट करेगी। ये डिफरेंट आप ना स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बनाओगे तो अलग अलग मॉड्यूल्स बना लो, सेपरेट फाइल में उसका कोड को लिख लो, फिर कोड को कॉल कर लो
तो मॉडुलरिटी का भी ये पूरा कंसेप्ट सपोर्ट करेगी। रोबस्ट लैंग्वेज है, रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स होती है ऑल ओवर कंट्री में यूज होगी, अत्यधिक यूज होने वाली लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज का एक फीचर्स में रोबस्ट भी डाल सकते हो, सभी जगह इसको यूज करेंगे। बिगिनिंग लेवल पे बिगिनर्स के लिए सी लैंग्वेज से ही अपन स्टार्टिंग करते हैं। फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करेगी ये। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग की जितनी भी ये स्टाइल्स होती है लिखने की, ये पूरी लैंग्वेज में पूरी फीचर्स है। जैसे सीक्वेंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को भी, सिलेक्शन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, रिपीटेशन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ईजी टू लर्न, सी लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान है। तुम कहोगे कैसे, कि इसमें देर आर 32 कीवर्ड यूज, पूरी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड यूज होते हैं। तो 32 कीवर्ड्स ईजी वे में आप है ना उनके रूल रेगुलेशन सिंटेक्स से याद करके अपनी कोडिंग सीख सकते हो। अदर लैंग्वेज में देखें, जैसे कोबोल लैंग्वेज में देखो तो कोबोल में ओवरऑल 300 से ऊपर कीवर्ड होते हैं, तो टिपिकल हो जाती है। इसी लैंग्वेज में सिंटेक्स जो भी होता है, कोडिंग बहुत है ना एक छोटी स्टेप्स में ख़त्म हो जाती है। फ्री फ्रॉम लैंग्वेज है, तो ईजी टू लर्न। तो ये डिफरेंट सी लैंग्वेज के फीचर्स है ना, ये इसकी इम्पोर्टेंस ही है, कर सकते हैं, या एडवांटेज में भी ये लिख सकते हो आप। तो नंबर 1 हो गया प्रोसीजरल लैंग्वेज, नंबर 2 हो गया फास्ट एंड एफिशिएंट कर दो, नंबर 3 हो गया ईजी टू एक्सटेंड, नंबर 4 हो गया लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शंस, रिच सेट इन बिल्ट इन ऑपरेटर्स, मिडिल लेवल लैंग्वेज, पोर्टेबिलिटी, मॉडुलरिटी, रोबस्ट, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ये इसके मेन फीचर्स हैं। तो अपन ने अभी 3 टॉपिक यहाँ पे पूरा देख लिए अपन ने। एक तो इंट्रोडक्शंस टू सी लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन है ना फिर सी लैंग्वेज की एक कैरेक्टर सेट से स्टार्ट करते हुए टोकन्स, फिर टोकन्स को पढ़ते हुए आगे है ना ऐसे 1 बाय 1 टोकन्स को लेते हुए आगे के ट्यूटोरियल में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और कोई भी अगर मतलब आपको वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट्स भी आप कर सकते हो। कई बच्चों के जैसे कमेंट्स आए थे कि आप ना इसका मतलब PDF में कोई मटेरियल अवेलेबल कराए, तो वो भी मैं ना अभी PDF का 1-2 दिन में इसमें लिंक दे देंगे, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू।